तीनों में से मुझे किसी से नहीं पूछा गया और सब रजिस्ट्रार से पूछा गया। काफी से पूछा गया कि बिहार में ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है और मेरा ग्रेजुएशन ये ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। क्यों कैसे नापा जाता है इस टाइप से। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी बच्चे इंटरव्यू देके आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ताज़ीन इरशाद है। अच्छा, कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक रहा। आप अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल के बारे में अगर बताना चाहें तो मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है और मेरा ग्रेजुएशन ये ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। अच्छा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? मुझसे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि पहले तो ज्योग्राफी से पूछा गया कि बिहार में फ्लड किस वजह से आता है, जैसे आसपास जो स्टेट्स है उसके वजह से, उससे लिंक करके बताना था। दूसरा था कि वो मेची लिंक वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, उससे कनेक्ट किए थे बाकी सब स्टेट्स को भी। और कुछ इस टाइप से ज्योग्राफी में क्वेश्चन थे कि जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये क्यों कैसे नापा जाता है, इस टाइप से। अच्छा, कैसे नापा जाता है? ये पिन कोड का क्या उसमें इम्पोर्टेंस है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्यों नहीं यूज किया जाता है पिन कोड में, इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर पॉलिटी से क्वेश्चन थे, बल्कि पॉलिटी मेरा था भी नहीं, उससे गवर्नर से क्वेश्चन थे, उसका क्या रोल, गवर्नर का क्या रोल रहता है, उसका कुछ मतलब यही सब बताने का। और एक दो कॉन्सेप्चुअल था कि आप अगर बिहार में ये बनते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस टाइप से। क्या पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह पूछा गया था मैम आपसे? क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाला था मैम आपने? बीएस डाला था, बीएस और बीएफएस। क्या क्वेश्चन पूछा गया मैम इस पे आपसे? तीनों में से मुझे किसी से नहीं पूछा गया और सब रजिस्ट्रार से पूछा गया कि आप अगर सब रजिस्ट्रार हैं तो उसमें मतलब सिचुएशन दिया गया था, उस हिसाब से फिर क्या सिचुएशन दिया गया था मैम? कि अगर गांधी मैदान का एक जमीन है, उसको कोई अगर आपको बोले कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है और आपको उसको प्रेफर करना है कि क्या आगे मतलब करना है, तो वो आप किस तरह करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से मैम कोई क्वेश्चन पूछा गया? कुछ भी नहीं, ग्रेजुएशन से कुछ भी नहीं। हॉबी वगैरह से मैम कुछ भी नहीं, हॉबी पूछे भी नहीं क्या था। हॉबी आपसे पूछा नहीं गया था। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन नहीं था। बिहार ज्योग्राफी से वही फ्लड वाला बस। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप रिकॉल नहीं कर पा रही है? ये आपका पहला अटेम्प्ट है मैम या इसके पहले भी दिया है? नहीं, मैंने पहले भी दिया है। पहले भी दिया है पर मैंने पीटी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, ये पहला इंटरव्यू मेरा पहला है। इंटरव्यू पहला है, पहला ही मेंस है, पहला ही इंटरव्यू है। ये दोनों। तो पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी में आप चेंज लेके आई थी ताकि आप इंटरव्यू तक फाइनली पहुंच पाए? पीटी का स्ट्रेटजी कोई नहीं बता सकता, वो बिल्कुल डायनेमिक होता है, आपका हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है, तो कब क्या है उसके लिए आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, सब चीज कवर करना पड़ेगा। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कोई गाइडेंस देना चाहेंगे जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं, उनके लिए कुछ गाइडेंस रहेगा आपको? मल्टीपल सोर्स नहीं अपनाना चाहिए, बहुत कॉन्साइज करके पढ़ना चाहिए, एक ही बार को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। मल्टीपल सोर्स की वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक बार में मल्टीपल सोर्स हम लोग पढ़ने लगते हैं और उसको ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो एक सोर्स पे स्टिक होके उसको बार बार उसी को पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेंस के लिए अगर आप बताना चाहें तो? मेंस पीवाईक्यू। हाँ, पीवाईक्यू सबसे अच्छे से, पीवाईक्यू अगर जो अच्छे से कर लेता है तो हमको लगता है कि वो उससे चीजें हो जाएगी। हाँ, उससे हो जाएगा। और जैसे कि बीपीएससी यूपीएससी काफी लंबा जर्नी होता है, इसमें फ्रेंड्स और फैमिली का कितना योगदान रहता है? और बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि कभी आपका पीटी नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, तो एक बहुत ज्यादा सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत लंबा जर्नी, सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट। उस चीज को कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल से 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका पीटी नहीं निकलता है, मेंस नहीं हो पाता है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर बिल्डअप होने लगते हैं कहीं ना कहीं, तो उस चीज को कैसे टैकल करना होता है? बस अच्छे से पढ़ना है, अपना मेंटली जो है ना स्ट्रॉन्ग, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहना जो पॉजिटिव वाइब दे, ये नहीं कि जो नेगेटिव थोड़ा है उनसे थोड़ा दूर रह के बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। इधर उधर अगर ध्यान देंगे तो फिर दिमाग तो डाइवर्ट होगा ही, उसमें फिर दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो अपना बस एक कॉन्साइज करके बार बार रिवीजन करके अपने पे बस फोकस करना। कितने देर तक इंटरव्यू चला है मैम आपका? टाइमिंग का अंदाजा नहीं है, पर हमको लगता है 15 मिनट अराउंड। और कौन सा बोर्ड था मैम अगर आप रिकॉल कर पाए? मेरा सोन बोर्ड था। सोन बोर्ड था। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है इंटरव्यू का? हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आशा कर रही हैं? बिल्कुल आशा कर रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। आई होप मैम आपका सिलेक्शन आपके प्रेफरेंस से हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।